बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जो एडजेक्टिव का थर्ड पार्ट है उसे डिस्कस करेंगे। पहली जो 2 वीडियोस थी उसमें भी हमने एडजेक्टिव्स की कुछ टाइप्स के बारे में और पढ़ा कि हम प्रोनाउन को या फिर नाउन्स को इस तरह किस तरह उन सबको एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में भी हम कुछ इसी तरह पढ़ेंगे और आज इंशाल्लाह जो एडजेक्टिव वाला पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि नंबर्स को कैसे एडजेक्टिव्स के तौर पे यूज़ करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस को एडजेक्टिव्स के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं और लास्ट पे पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को एडजेक्टिव्स के तौर पे कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि हम नंबर्स को एडजेक्टिव्स के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज नंबर्स एज एडजेक्टिव्स। अ नंबर टेल्स अस हाउ मैनी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एडजेक्टिव्स हम कहते हैं उसे हैं कि जो हमें हमारे नाउन को या फिर हमारे प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं ना। किसी भी चीज़ या जगह की अगर कैफियत कोई लफ्ज़ बता रहा है तो उसे हम एडजेक्टिव ही कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स में देख लेते हैं, जैसे अली एंड हिज ब्रदर ड्रोव 400 माइल्स, इट टुक देम 8 आवर्स। अब इसमें जो पहली एग्जांपल है उसमें है अली एंड हिज ब्रदर ड्रोव 400 माइल्स। अब इसमें जो 4 है वो हमें बता रहा है कितने माइल्स उन्होंने सफ़र किया, कि 400 माइल्स उन्होंने सफ़र किया। तो ये हम ड्राइव किया उन्होंने 400 माइल्स उन्होंने ड्राइव किया। तो ये हमें अली और उसका जो भाई है उनकी ड्राइविंग के बारे में बता रहा है। जो 400 है कि उन्होंने इतने माइल्स ड्राइव किया। इट टुक देम 8 आवर्स, तो इसमें और उन्होंने इसमें उन्हें 8 आवर्स लग गए, 8 घंटे उन्हें लगे। तो ये जो हमारे पास सेकंड में 8 आवर्स और ऊपर जो हमारे पास 400 है, ये हमारे पास एडजेक्टिव्स है क्योंकि ये हमें बता रहे हैं ड्राइविंग के बारे में, जो कि अली और उसका भाई ड्राइविंग कर रहे हैं। सेकंड है हमारे पास इंडेफिनेट प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव्स। अब इंडेफिनेट प्रोनाउंस को हम एडजेक्टिव्स के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं हम ये देखेंगे। वी कैन यूज़ इंडेफिनेट प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव्स। दे टेल हाउ मैनी बट द नंबर इज़ नॉट एग्जैक्ट। हमें पता है कि एडजेक्टिव प्रोनाउन वो होते हैं जो कि हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी हो सकती है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर नहीं हमें पता होता। जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो उसे हमें पता होता है कि 3, 4, 5, 1, 2 जितने भी होंगे नंबर्स होंगे। लेकिन जब हम इंडेफिनेट प्रोनाउन की बात करते हैं तो वहाँ हमारे पास हमें नंबर्स, एग्जैक्ट नंबर्स का नहीं पता होता। बस हमें बता दिया जाता है कि अच्छा फ्यू हैं, सेवरल हैं, मैनी हैं या बहुत ज़्यादा हैं, जो भी इसी तरह हमें बताया जाता है। लेकिन हमें नंबर्स के बारे में, एग्जैक्ट नंबर्स के बारे में नहीं बताया जाता। तो इसकी अगर एग्जांपल्स देख लें तो सबसे पहले है सेवरल पीपल वांटेड टू गो ऑन दी ट्रिप। तो इसमें सेवरल जो है वो हमारे पास एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है और वो हमारे पास यहाँ एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमें बताया जा रहा है कुछ लोगों के बारे में कि वो ट्रिप पे जाना चाहते हैं। सेवरल लोगों के बारे में, सेवरल पीपल, ये लोगों को ही रेफर कर रहा है, तो यहाँ ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। सेकंड है फ्यू स्टूडेंट्स वर एबल टू गो। तो उसमें से कुछ स्टूडेंट्स जाने के काबिल थे। तो यहाँ फ्यू जो सा है वो स्टूडेंट्स के बारे में बता रहा है, तो ये एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है। आगे है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव्स। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को हम एडजेक्टिव्स के तौर पे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो किसी भी चीज़ को रेफर करने के लिए यूज़ होते हैं। मतलब दैट है, दिस है, दोज है, दीज है, जिसे हम पॉइंट आउट करते हैं चीज़ों को, उन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को भी हम एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास, दैट बुक इज़ लॉन्ग, दिस वाज अ फनी डे, फन डे। तो हमें जो पहली एग्जांपल है उसमें हमें बुक के बारे में बताया जा रहा है ना, दैट जो सा वो बुक के बारे में बता रहा है, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव के तौर पर भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज हो गया। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास जो दिस है वो एक किसी भी दिन, आम दिन के बारे में बता रहा है कि बहुत ज़्यादा फन डे था वो, तो इसमें हमारे पास जो दिस है ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो गया। तो इस तरह जो हमारे पास हमारे मुख्तलिफ हम कह लें कि हमारे पास प्रोनाउन की इकसाम है या उसकी जितनी भी फॉर्म्स है या मुख्तलिफ जो हमारे पास इंग्लिश में जो हम यूज़ करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, उनको हम एडजेक्टिव्स के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने एडजेक्टिव की ये जो तीनों हमारे पास पार्ट्स थे इसमें हमने देखा, इसे सीखा। तो इस तरह एडजेक्टिव का जो हमारा एक पोर्शन है वो कंप्लीट होता है और आई होप कि मैंने जितने भी इसके 3 पार्ट्स बनाए हैं आपको उसकी अच्छे से समझ आई होगी। और पहला पार्ट, दूसरा, फिर ये अब तीसरा और
हमारा इस तरह एडजेक्टिव का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। और आई होप कि आपको इसकी समझ आई हो। थैंक यू।